जय श्री कृष्ण। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन ही षटकला एकादशी का व्रत भी है। तो आज के दिन चावल का दान नहीं करना है और ना ही चावल का घर में प्रयोग करना है। संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान का महत्व होता है। खिचड़ी का आप सेवन करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन आज एकादशी है तो इसलिए खिचड़ी का प्रयोग आज नहीं करना है। आज तिल और गुड़ का प्रयोग करना है। भगवान के सामने दीपक जलाएं और एकादशी की कथा का श्रवण करें। एकादशी की कथा का बड़ा महत्व है। आज के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, मृत्युलोक के मनुष्य ब्रह्म इत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, यानी दूसरे की तरक्की को देख करके जलस वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसका क्या कारण है? ना जाने वो कौन सा पुण्य काम करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। इससे संसार के जीवों का भला होगा और सभी को पुण्य की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें उस भेद को बताता हूँ जिस भेद को कोई नहीं जानता। स्वयं भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद जी को एकादशी का जो महत्व बताया था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। माघ मास के लगते स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, अभिमान आदि का त्याग कर देना चाहिए। भगवान का स्मरण करें। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे उपले बनावे, यानी गाय के गोबर के उपलों से इस दिन हवन करना चाहिए, जिसका बड़ा महत्व है। उन उपलों में 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके भगवान को भोग लगावे। भगवान कृष्ण का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उस समय ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल पात्र देना उत्तम है। तिल स्नान और तिल भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने वर्षों तक वैकुंठ में वास करता है। षटकला एकादशी के दिन तिल से 6 कार्य किए जाते हैं: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का जल, तिल भोजन और तिलों का दान। यह षटकला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटकला एकादशी का जो महत्व नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान कहने लगे, नारद, मैं आंखों देखी एक सत्य घटना तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक पर एक ब्राह्मणी रहती थी जो कि सदैव व्रत किया करती थी। वह सदैव भगवान का पूजन करती और व्रत करती थी। इससे उसका शरीर काफी कमजोर और दुर्बल हो गया था। फिर भी उसने कभी देवता या ब्राह्मणों के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। व्रत आदि के द्वारा शरीर तो शुद्ध कर लिया है, लेकिन इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। अन्न दान सबसे बड़ा कहा गया है। जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, गोदान ये जरूर करने चाहिए। इससे मोक्ष तो प्राप्त होता ही है, साथ ही जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही स्वर्ग लोक में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। अब ब्राह्मणी ने व्रत आदि तो कर लिया, शरीर पवित्र कर लिया, वैकुंठ के अधिकारी भी हो गई, लेकिन अन्न दान नहीं किया। अब स्वर्ग में अन्न कहां से मिलेगा? भगवान ने कहा, विष्णु लोक तो इसको मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है।
ऐसा सोचकर एक भिखारी बनकर मैं मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला लेकर के और भगवान की झोली में डाल दिया, जो भगवान भिखारी का रूप धारण करके गए थे। कुछ समय के बाद में ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में ब्राह्मणी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे नारद, ब्राह्मणी ने जो मिट्टी का डेला दिया था उससे उसे सुंदर भवन की प्राप्ति हुई और व्रत आदि करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। लेकिन उसने जब अपने महल के दरवाजे खोले तो उसमें उसने सब कुछ शून्य पाया, ना तो अनाज था ना ही वस्त्र थे, क्योंकि उसने कोई दान ही नहीं किया था। अब वह भगवान विष्णु के पास गई और बोले कि प्रभु, मैंने सदैव पूजा पाठ की है, व्रत आदि किए हैं, फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? भगवान ने कहा कि देवी, तुमने पूजन आदि किया, व्रत आदि किया, उससे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन कभी भी दान नहीं किया। अब ऐसा करो, तुम्हें देवांगनाएं देखने आएंगी, यानी जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे देवता देखने आते हैं कि ये कैसा मनुष्य है जिसने इतना पुण्य दान किया, इसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो जैसे ही वहां पर देवांगनाएं उन्हें देखने आई तो उन्होंने अपने गेट बंद कर लिए। देवांगनाओं ने कहा कि देवी, हम आपको देखने आए, आपके दर्शन करने आए, इसे खोलिए। मन पहले आप षटतिला एकादशी का महत्व बताइए, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। तो देवांगनाओं ने और उस बुढ़िया माई को षटतिला एकादशी का महत्व बताया, महत्व सुनाया, और जब दरवाजे खोले तो उसके यहाँ पर सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ, धन वैभव वस्त्र सब कुछ प्राप्त हो गए। लेकिन वह बुढ़ियाई जो थी वो वैसी की वैसी रही। देवांगनाओं में देखा ना तो यह गंधर्वी है, ना ही कोई देवी है, बल्कि मनुष्य के शरीर में ही है। तो उन्होंने फिर एकादशी का महत्व सुना करके उसका फल उसे प्रदान किया, जिससे वह देवी की समान तेजस्वी हो गई और साथ ही उसका जो शरीर था वो भी यौवन हो गया। तो इस एकादशी के व्रत के करने से हर प्रकार की व्याधियां दूर होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूरी होती है। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत करने के बाद में दूसरे दिन दान पुण्य करें, खिचड़ी का दान करें, साथ ही भगवान से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज के दिन हवन करना चाहिए, साथ ही भगवान के सामने बैठ करके मंत्रों का जाप करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हुई। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।